अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्मण करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मण कुमार आज बिहार बोर्ड इंटर 2026 के लिए हिंदी उसने कहा जो चैप्टर पार्ट 2 है उसका सब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों। और पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। चलिए आगे किया। कहानी का मुख्य पात्र की एक सूची तैयार करें। कहानी का मुख्य पात्र का एक सूची तैयार करें। वैसे तो कहानी में कोई पात्र है, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उसकी सूची निम्नलिखित है। वैसे तो कहानी में कोई पात्र है, परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। कौन कौन है? तो ललन सिंह, सुम्बादनी, बोध सिंह, अतर सिंह, महान सिंह, वाजिर सिंह इत्यादि। कहानी में वैसे कोई मुख्य पात्र एक सूची तैयार करें। वो कहानी तो कोई पात्र है, परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। ललन सिंह, सुम्बादनी, बोध सिंह, अतर सिंह, महासिंह, वीर सिंह इत्यादि। और दूसरा क्वेश्चन, उसने कहा कहानी को कितने भागों में बांटी हुई है। उस कहानी की कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो उसने कहा था कि कहानी को 5 भागों में बांटी गया है। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरा, तीसरा तथा चौथा भागों का युद्ध का दर्शन थे। ललन सिंह के परिचय अपने शब्दों में उत्तर दें। सिंह का परिचय अपने शब्दों में उत्तर दें। ललन सिंह एक वीर सिपाही हैं। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। लेखक ने कहानी में उस चित्रण में पूरी तरह उभर कहानी का उस चित्रण का निम्नलिखित विशेषता उभर समान है। ललन सिंह एक वीर सिपाही हुआ। उसने कहा था कहानी का मुख्यता नायक लेखक के कहानी का उस चित्रण को उभार कहानी का उसके चित्रण निम्नलिखित विशेषता उपकरण है। इतना लिखिएगा हो गया। नेक्स्ट चलिए। पाठ ललन और सुम्बादनी का संवाद का एक कलन करें। पाठ ललन सिंह के सुम्बादनी के बीच कुछ संवाद में जो निम्नलिखित है कौन सा है? बचपन का संवाद, तेरा घर कहाँ है, मगर मैं और तेरा, मुझे में या कहानी रहती है, कहाँ रहते हैं, अंतरा सिंह की बैठक में वह मेरा मामा थे। वह मामा यहाँ उनके घर के गुरु बाजार में हैं। इतना दुकानदारों को लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई
इसने लड़की को कुछ खो आंखों चढ़ाकर धात कह के दौड़ गया। लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वह धत मिला। एक दिन जब फिर से लड़के ने वह वैसे ही हंसी में चिढ़ने के लिए पूछा, तब लड़के को संभालने के लिए विरोध बोलने हाँ हो गया। कल देखते नहीं, यह रमेश का कढ़ा हुआ सालू सोमबादर के घर का संबंध मुझे पहचाना नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धतकाल ही हो गई। देखते नहीं, रसियम बुटवाले सालू अमृतसर के सोबादनी का कर रही है। मैं तेरा को और ही पहचान तुम्हारे आगे आंचल में पड़ती है। 5 नंबर। काल देखते नहीं, यह रमेश से पढ़ा हुआ सालू वह सुनते ही लहन की प्रतिक्रिया है। ये बात सुनते ही लहन को काफी गुस्सा आया। साथ ही साथ वह अपने सुविधाओं बंदूक पर खो बैठा। इसके लिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली के धोखा एक खोमच वाले खोमच से बिखेर दिया। एक कुत्ते को पत्थर पर मार और एक सब्जी वाले दूध उझल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत को टकरा गया, जिसने उसे अंधे कहा। ऐसे करते वह घर पहुंच गया। 6 नंबर। जड़ क्या है? मौत और नियमित मरने वाला मुफ्त नहीं मिलने का वर्जित का इसके कथन को क्या भाषा है? वीर सिंह इस कथन का आभास है कि वह युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसे लगा कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे ही भी इस स्थिति में इतना लोगों की निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करती है तो तुम राजों में मुल्कान से बचने आए हैं, वह वर्जित कथन किस संकेत हैं? तो कहते हो तुम राजू में मेरा बचपनों आयो। वर्जिल के इस कथन में फ्रांस के में और संकेत करता है। कहानी तुम राजाओं मेरा मुल्कान से बचा आए हैं, तो वर्जिल कथन किस और संकेत है? तो कहानी और तुम राजाओं में मेरा बचपनों आए। वर्जिल के इस कथन में फ्रांस के में और हो रहा है संकेत। ललन सिंह के गांव का आया तुर्की मेलवा क्या है? मेलवा। ललन सिंह गांव आए तुर्की मेलवा को कहते हैं कि जर्मनी वाले बड़े पंडित वेद पढ़ाकर चाहकर विमान चलाने की विधि जाने की मंडित विनिमय की बलवत्ता के लिए डाक खानों से रुपए निकाल सरकार राजो जाने वाला है।
ललन सिंह की दृढ़ बोध और उसकी बुद्धि में संगत कथन स्पष्ट करें। ये सत्य कि ललन सिंह की दायित्व बोध के लिए उसकी बुद्धि देने वाले संगीत ललन सिंह ने जिस तरह अपने दायित्व निभाया वो सच्चे कबीर तारीफ है कि कभी क्योंकि सुमबादरी ने अपने आंचल पकड़कर अपने पति और बेटे के जाने बचपन के भी भीख मांग रहे लहन ने और बहादुर तथा वीर लहन अपने जानों पर परवाह न करके हुए उन दोनों की जान बचाई। इतने ही नहीं, ललन सिंह ने जमींदारों पर ही दायित्व भी बड़ा बहादुरी से निभाया। ललन सिंह की बुद्धिमान भी तारीफ करने योग्य है क्योंकि नाली के रूप से आए लपेटे साहब ने सोचा कि मैं ललन सिंह की फौज में शामिल होकर ललन सिंह की फौज ही बयामत उड़ा दूर, लेकिन ललन सिंह की चालाक और बुद्धिमानी ने लपेटा साहब की क्रोध के लिए इस प्रकार की बहादुर बुद्धिमानी की ये जंग जीता। प्रशांत अभिक्रिया बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले सौमित्र बहुत साफ हो जाते जन्म भर में एक घटनाओं एक कारक समान आती है। सर दुश्मनों को संग साफ रह होते हैं। समय की सुंदर बिल्कुल जनपद हटा जाती। प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलरे जी द्वारा रचित पाठ के उसने कहा से लिया गया है। इस पंक्ति में आभास बढ़ी हुई भावुकता जब कोई खत्म हो जाती तो ललन सिंह ने अपने 12 वर्ष की अवस्था में याद अपने लाती। अमृतसर के चारों दही वाले दुकान मिलने वाली 8 साल की लड़की तेरी कुर्बानी हो गई धत कहकर देने वाली जवाबें उसके बहुत याद आ रही थी। ललन सिंह जब जमींदारों पद पर नियुक्त हुआ तब उसकी याद ज्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नजदीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनाकर उनकी लगती है, अर्थात सारे दुश्मनों को एक रंग साफ होते और समय की धुआं बिल्कुल उन पर से हटा जाती है। उसने कहा कहानी केंद्रीय भावक क्या वर्णन है। उसने कहा कहानी का लेखक ललन सिंह अनिश्चल प्रेम की दर्शायक ललन सिंह उस लड़के के बचपन की कोई बार एक बात पूछा, तेरी कुर्बानी क्यों हो गई क्यों? और लड़की ने धत कहकर दौड़कर भाग जाती है। यह इससे साफ प्रतीत होता है कि ललन सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था और वो प्रेम से निश्चल इसलिए क्योंकि ललन सिंह उस लड़की द्वारा दिए गए बचपन की अपने वचन से समझकर निभाने और अपने प्राण तक ही अर्पित दे दी थी। क्वेश्चन में देखा।
ऑफ नोट्स के लिए जो नंबर है इस पर संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।